बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। इमरान खान साहब जब से रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में निकले हैं और जब से उन्होंने वजीर आजम हाउस को छोड़ा है और जब से इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के बात की है, तब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इनके जो मोहरे हैं आगे पीडीएम सरकार, इन्होंने बेतहाशा बेतहाशा इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन की, इमरान खान साहब पे इल्जामात लगाए ताकि किसी भी तरह करके इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो जाए, इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जा सके, किसी भी तरह करके इमरान खान साहब इनके बातों से तंग आके पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं। इन लोगों ने अपनी फुल कोशिश कर ली लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो सके। सबसे पहले इन लोगों ने वो इमरान खान साहब की मुबैना बेटी जो तरीन खान का जो मामला था वो लेके आए। उसके बाद इन इन लोगों ने तौहीने मजहब लेके आए। उसके बाद तोशा खाना लेके आए, फिर फॉरेन फंडिंग लेके आए। इन लोगों ने अपना हर किस्म का हरबा आजमा लिया भी किसी भी तरह करके इमरान खान साहब अपने इस मौकफ से पीछे हट जाएं कि मैंने अब खुद और पाकिस्तानी अवाम को हकीकी आज़ादी दिलवा के रहना है। अब हमने अपने बलपोते पे फैसले सारे करने हैं और जो 75 साल में पाकिस्तान पे काबज है इनसे अब हमने आज़ादी लेनी है। तब से ये लोग आए रोज एक एक दिन गुजरते दिन के साथ साथ ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि किसी भी तरह करके इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम किया जा सके। आज की जो सबसे मज़हका के खबर है वो ये है कि मुफ्ती सईद साहब, ये वो बंदा है जिस बंदे ने इमरान खान साहब का निकाह पढ़वाया था बुशरा बीबी के साथ। आज अचानक 6-7 साल के बाद अचानक मुफ्ती सईद साहब मंजर आम पे आते हैं और अदालत में पेश हो जाते हैं और अदालत में पेश होकर इल्जामात आयद करते हैं कि बुशरा बीबी अभी इद्दत में थी और ये जानते बूझते हुए इमरान खान साहब ने उनके साथ निकाह किया, लिहाजा ये निकाह नहीं हुआ और वो तब से अब तक ये जिना कर रहे हैं। ये जी मुफ्ती सईद साहब ने कहा। अब मुफ्ती सईद साहब का जरा मैं बता दूं, मुफ्ती सईद साहब उम्रा की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरेबिया में मौजूद थे और इनका जो वापसी का टिकट था वो 28 अप्रैल का था, ईद के बाद। अचानक ऐसी क्या वजह बनी जिस वजह से मुफ्ती साहब को अचानक अपना उम्रा वहां पे छोड़ना पड़ा और अचानक पाकिस्तान में आना पड़ा और अचानक ये आके बयान देना पड़ा। उसके बाद सब और एक मज़हका खेज खबर यह है कि आज ही जो इनकी दरखास्त थी वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हुई। आज ही उसकी समाअत हुई। आज ही मुफ्ती साहब का बयान भी रिकॉर्ड हो गया और आज ही ये मुफ्ती साहब ने सारी बातें भी बता दी। मुफ्ती साहब ने यह बताया कि एक औरत आई और उस औरत ने आके ये कहा कि मैं बुशरा बीबी की बहन हूं और उसने आके ये सारी बातें बताई। अगर ये मुफ्ती सईद साहब को इस मामले का पहले पता था, क्वेश्चन ये है कि अगर इनको पहले पता था तो अब क्यों ये लेके आ रहे हैं, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। और दूसरी तरफ जो स्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा जाता है कि वो किस तरह वो सारी गेम डाल रही है कि आज ही वो अदालत में आए हैं, आज ही समाअत जो वो मुकर्रर हुई है और आज ही रिकॉर्ड जो उनका बयान था वो रिकॉर्ड हो गया। इवन दैट जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब वो सो मोटो नोटिस लेते हैं, इतनी जल्दी कार्रवाई तो उनके नोटिस पे नहीं होती जितनी जल्दी कार्रवाई इन लोगों ने डाली है। लेकिन ये जिस तरह मर्जी कर लें, इनको कुछ भी हासिल नहीं होना, इनको कुछ भी नहीं हासिल होना। ये अपनी तरफ से ये करते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम करें, लेकिन अल्लाह ताला इमरान खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा कर रहे हैं। इमरान खान साहब को अब ये देखना होगा कि उनको सादगी की सियासत से हटके चलाकी वाली सियासत करनी होगी। उनको अब देखना होगा कि स्टैब्लिशमेंट ने जो मोहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐड करवाए थे, जो इनके साथ मिलाए थे और इनके जो करीबी साथी समझे जाते हैं और जो स्टैब्लिशमेंट प्रो बंदे हैं, उनका खास तौर पे अब ख्याल रखना होगा कि ये बंदे सगे नहीं हैं। आज वुकला कन्वेंशन थी और वुकला कन्वेंशन को जो लीड कर रहे थे वो एतजाज एहसन साहब लीड कर रहे थे, लतीफ खोसा साहब लीड कर रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक में निकले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में निकले और उन्होंने ये नरेटिव लेके निकले कि नजरिया जरूरत नामंजूर, और उन ये भी नरेटिव लेके निकले कि हम आइन के साथ हैं, आओ हमारे साथ चलो। आज बड़ी तादाद में वुकला निकले थे और सुप्रीम कोर्ट से अजहारे यकजहती के लिए ये सारे निकले थे। पहले मुस्तफा नवाज खोखर साहब को पीपल्स पार्टी ने
अपनी जमात से फारिग कर दिया। उसके बाद एतजाज अहसन साहब को और लतीफ़ खोसा साहब ने भी अभी ये खुल के कहा था कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर ही होंगे, और लतीफ़ खोसा साहब को भी पीपल्स पार्टी ने फारिग कर दिया है। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, ये वजीर आजम, इनकी काबीना और जो निगरान हुकूमत है, इनके खिलाफ अगर आर्टिकल 6 लगा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको नाअहल नहीं करवाते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो वजूद है वो भी खतरे में होगा। अगर वो इस बात को इतना सीरियस नहीं लेंगे तो ये इनके लिए ये खतरा होगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है, क्योंकि उन्होंने अदालती हुक्म को नहीं माना। वो इस चीज पे बजीद हैं कि इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, और उनकी नहली के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी ने दरख्वास्त जमा करवा दी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब है, उन्होंने परसों 14 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल को, सेक्रेटरी खजाना को, गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया ठीक 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में, और इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि परसों फाइनल हो जाएगा और इन लोगों पे आर्टिकल 6 लग जाएगा। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हुसैन हुक्कानी की। हुसैन हुक्कानी वो बंदा है कि जो जनरल बाजवा साहब के दौर में, उससे पहले ये बताया जाता था कि ये बंदा आर्मी के खिलाफ है, ये बंदा जो है ये इंडिया का एजेंट है, ये बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, ये बंदा पाकिस्तान के खिलाफ है। और बाकायदा तौर पे इस बंदे के खिलाफ जो FIR थी वो भी करवाई गई थी। लेकिन अब अचानक ये बंदा मंजर आम पे आ गया, पाकिस्तानी सियासत में मंजर आम पे आ गया, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इस बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं। और इस बंदे ने एक बात कह के ही अपनी सारी बातें खत्म कर दी। इन्होंने कहा जी आप हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, तो आप हमें ये बता दें कि पाकिस्तान के जो साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा थे वो मुझसे मिलने क्यों आते थे। उन्होंने कहा कि बस आप ये सवाल का जवाब ढूंढ लें, आपको बाकी खुद पता चल जाएगा। अभी जो मेन बात है वो है इलेक्शन की, तो वो परसों इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि फैसला क्या आता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।